अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है फिजिक्स कंप्लीट गाइड। तो मैं इससे पहले आपकी इंग्लिश की कंप्लीट गाइड शेयर कर चुकी हूँ, मैं आपकी वोकैब की कंप्लीट गाइड शेयर कर चुकी हूँ, मैं केमिस्ट्री की कर चुकी हूँ एंड मैं बायोलॉजी की कर चुकी हूँ। एंड दैट इज़ आवर लास्ट सब्जेक्ट फिजिक्स की कंप्लीट गाइड। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर वन गाइड जो मेरे पास है दैट इज़ कि आपके जो फिजिक्स के लास्ट में चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह दिए होते हैं, तो आपने उनको अपने चैप्टर के साथ साथ ज़रूर करना है, क्योंकि उनमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो जो आपके एमडी कैट में भी बहुत ज़रूरी है, तो वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने साथ साथ वो जो चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रूर गो थ्रू करते जाना है। एक बार फर्स्ट टाइम तो ज़रूर करना है, बार बार चाहे आप रिवाइज ना करें, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, जिसको आप बार बार पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है। नहीं तो आपने उसको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है और उनके रीजंस को ज़रूर याद करना है। एंड कभी-कभी उसमें से डायरेक्टली एमसीक्यूज़ भी आ जाता है, वो क्वेश्चन को ना वो डायरेक्टली एमसीक्यूज़ बना के और आपको 4 ऑप्शंस दे देते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने वो ज़रूर करके जाना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं चैप्टर के लास्ट में। तो दीज़ आर हाइली रिकमेंडेड फॉर एमडी कैट स्टूडेंट्स। नंबर सेकंड पर जो मेरे पास फिजिक्स की गाइड है वो ये है कि आपने चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स और जो उनकी एग्जांपल्स होती हैं उनको भी ज़रूर देखना है। बाज़ औक़ात वो एग्जैक्टली क्वेश्चन के जो वो होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, वो एग्जैक्टली वही उठा के दे देते हैं जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स की होती हैं। लेकिन आपने ऐसे एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल नहीं करने जिनका सोल्यूशन 2-2 पेजेस पे जा रहा है। आपने सिर्फ वो करने हैं जिसमें जस्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल रहा है। तो आपने इस तरह की जो एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स हैं उनको ज़रूर गो थ्रू कर लेना है और उनकी वैल्यूज़ को एक बार देख लेना है और उनके आंसर्स को एक बार देख लेना है। क्योंकि बाज़ औक़ात एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ आई होती है और एग्जैक्ट सेम आंसर होता है ऑप्शंस में, तो आपको कई बार क्लिक कर जाता है। तो दीज़ आर इम्पोर्टेंट, तो आपने ज़रूर उनको देख के जाना है। थर्ड पर जो मेरे पास गाइड है वो ये है कि इज़ बुक रीडिंग नेसेसरी फॉर फिजिक्स। तो बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि फिजिक्स जो है वो बिल्कुल कंसेप्चुअल है, तो उसके अंदर आपको बुक रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने बुक रीडिंग को एक बार ज़रूर करना है, एक बार ज़रूर करना है। जब आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, उसके बाद आप चाहे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम ज़रूर करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। आपने अपना लेक्चर लिया, ठीक है, आपने किसी एकेडमी में लेक्चर लिया या आपने ऑनलाइन लेक्चर लिया, कोई भी यूट्यूब पे जो भी आपने लेक्चर नोट किया, ठीक है, आपने उसका कॉन्सेप्ट बना लिया। अब आपने उसी टॉपिक को बुक से पढ़ना है एंड अगर कोई बात जो आपके उसमें नोट्स में या आपकी जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया लेक्चर से उसमें नहीं है और बुक में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपने उसको अपने नोट्स पे ही लिख लेना है। आपने साइड में स्टिकी नोट लगा के या कहीं छोटी-छोटी जगह पे करके आपने उसको वहाँ नोट डाउन कर लेना है, या आप अलग से 2-3 पेज छोड़ सकते हैं हर टॉपिक के बाद कि आप बुक की इन्फॉर्मेशन को उसके साथ लिखेंगे। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। फिर अगली बारी में आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ़ अपने नोट्स खोलेंगे और एंड टाइम पर आपने लास्ट डेज़ जो होते हैं आपके लास्ट वीक और लास्ट 10 डेज़ उसके अंदर आपने सिर्फ़ अपने नोट्स ही रिवाइज़ करने होते हैं। तब बुक खोलने का टाइम नहीं होता सिवाय बायोलॉजी के। बाकी सबको आप नोट से ही प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए आपने अभी साथ-साथ नोट्स बनाए होंगे, तो आपको बाद में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने बुक को इस तरह से रीड करके अपने कॉन्सेप्ट के साथ ही उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेना है और कौन से चैप्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनकी बुक रीडिंग मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, जिसको आप कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, तो इसके एग्जैक्ट वैल्यूज़ और एग्जैक्ट जो हमारे पास लास्ट में टेबल्स बने होते हैं और फॉर्मूलाज होते हैं, तो एग्जैक्ट आ जाते हैं। तो आपने इसको ज़रूर साथ-साथ करना है चैप्टर को। देन एक प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो हमारे पास टॉपिक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो एज़ इट इज़ बुक की लाइन बन रहे होते हैं। एक-एक लाइन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आपने उसकी एक-एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड लॉज़ ऑफ मोशन जो है, इनमें से हमारे पास जब बुक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपने ज़रूर इन चैप्टर्स को फोकस करना है। फोर्थ गाइड जो मेरे पास है वो ये है कि यूट्यूब चैनल्स आपको कौन से देखने हैं। तो मुझे जो सबसे बेस्ट चैनल लगा था दैट इज़ फिजिक्स इन सेकंड। लेकिन एक और चैनल है बिलाल ज़िया, फिजिक्स विद बिलाल ज़िया, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सारी आपको सारे सब्जेक्ट्स के चैनल्स बताए थे, तो आप उसमें से भी ज़रूर देख सकते हैं। आपको जो ईजी लगे आप 2-3 डिफरेंट टीचर्स के लेके लेक्चर देख सकते हैं। आपको जिसका समझ आ रही है, जिसका ईजी लग रहा है, आपने उसके लेक्चर्स को फॉलो करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिर्फ उसी लेक्चर्स को फॉलो करना है। सबके बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, सब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, सब ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। बस उसको आपने फॉलो करना है जिसकी आपको समझ आ रही है। आपको समझ आ रही है तो बस
काम आपका हो गया। उससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 2-2 लेक्चर देखें या आप 3-3 टीचर्स देखें, या अगर किसी आपके दोस्त को किसी और के लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप उसकी तरफ स्विच कर लें। आपने वो लेक्चर्स रखने हैं जो आपको समझ आ रही है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ईज़ी है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप फिज़िक्स इन सेकंड देख सकते हैं, लेकिन चॉइस जो है वो आपकी खुद की है। अगर आपको वो समझ नहीं आता, आप 2-3 लेक्चर लेके देखें। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उसी को स्विच करें या उसी को लेक्चर लें जिसकी आपको समझ आती है। और मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंड करूँगी कि आपने जो लेक्चर्स हैं उनको 1.5x पे, या आप उसको 1.75x पे करके सुन सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं ना, जैसे कि बहुत सारे इम्प्रूवर्स और रिपीटर्स ने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं उनको दोबारा नोट्स बनाने पे रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं उनको यही कहूँगी कि आपने अपने पुराने नोट्स निकालने हैं एंड आपने लेक्चर लेना स्टार्ट करना है। अब आपके पुराने नोट्स में कोई अच्छी चीज़ नहीं लिखी हुई जो वो लेक्चर में बता रहे हैं, तो आपने उसको स्टिकी नोट्स लगा के या अपने पेज पे एक पेज आपने फाड़ के उसके ऊपर अपने सारे छोटा-छोटा उसको नोट डाउन करना है जो आपने अब के लेक्चर में इन्फॉर्मेशन लिया है, और उसी पेज के साथ स्टेपल कर लेना है। अब हर बारी में आपने वही नोट्स पढ़ने हैं। अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि आपके पास 2-2 नोट्स हैं, एक पुराने हैं, एक नए हैं, अब आप किसको पढ़ें, आप दोनों को पढ़ें, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप 2-2 बार जब लेक्चर को दोबारा लिखेंगे। दूसरी बार आप लेक्चर लिखते हुए का टाइम वेस्ट होगा, ठीक हो गया? तीसरी बात ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे कि उस लेक्चर में ये लिखा था, इस लेक्चर में ये लिखा हुआ है, और आप इसी में डिस्ट्रैक्ट रहेंगे और आपका फ़ोकस खराब हो जाएगा, ठीक है? तो आपने ऐसा कभी नहीं करना। आपने एक जो लेक्चर पहले से लिए हुए हैं, आपने दोबारा लेक्चर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेना है एंड आपने उसी के ऊपर नोट करना है। आपने कोई नए नोट्स नहीं बनाने। नेक्स्ट पर हम बात करेंगे कि आपने बुक्स कौन-सी फ़ॉलो करनी है। तो बुक्स आपने अपनी रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक इस्तेमाल करनी है। जैसे कि अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब की बुक करनी है, सिंध से हैं तो सिंध की बुक, आप केपी से हैं तो केपी की बुक करनी है, आप फेडरल से हैं तो फेडरल की बुक करनी है। आपने अपनी रिस्पेक्टिव बुक को करना है, और पंजाब वाले बच्चों ने प्लीज़ आपने फेडरल की बुक को हाथ नहीं लगाना फॉर फिज़िक्स। आपने फिज़िक्स के लिए किसी बुक को हाथ नहीं लगाना, आपने सिर्फ़ अपनी प्रोविंस की बुक करनी है। एंड एक और बहुत अच्छी बुक है ज़ियान पब्लिशर्स फिज़िक्स एंड एमडी कैट बुक। तो ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने पर्सनली देखी है, मैंने इसका रिव्यू किया है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, सारा कुछ उन्होंने शॉर्ट लिस्ट सा करके दिया हुआ है। तो अगर किसी को ये चाहिए होगी तो मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल है, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकती हूँ। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे साथ मेल पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये पीडीएफ में जो बुक है वो प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसको भी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रिव्यू के लिए, पॉइंट्स अपने देखने के लिए, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। 6th पर जो मेरे पास गाइड है वो ये है कि प्रैक्टिस बुक्स कौन-सी इस्तेमाल करनी है। तो प्रैक्टिस बुक्स में हमारे पास फिज़िक्स की प्रैक्टिस बुक काफ़ी अच्छी है फिज़िक्स के लिए, तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। स्टार की बुक अच्छी है, और बाकी जो हमारे पास केपी और सिंध के बच्चे हैं उन्होंने अपनी-अपनी रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक को इस्तेमाल करना है। मैंने इनकी अलग-अलग वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट गाइड जो मैंने सिंध बोर्ड पे दी हुई है, और कंप्लीट गाइड जो है मैंने केपी से दी हुई है। और वो मेरा खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने उनके बोर्ड के जो टॉपर्स हैं, केएमयू के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे वो गाइडलाइन लेके तो आपको शेयर की है। तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें एंड उसके मुताबिक आपने अपनी प्रैक्टिस बुक्स इस्तेमाल करनी है। 7th नंबर पर जो मेरे पास गाइड है तो वो ये है कि डेरिवेशंस। तो आपको सारी डेरिवेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ लास्ट डायरेक्ट फार्मूला जो आपका है, आपने उसको तैयार करना है। डायरेक्ट जो आपके फार्मूलाज़ हैं उसकी आपने एक फार्मूला शीट बनानी है। मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि आपने एक फार्मूला शीट बनानी है। आपने सारे फार्मूलाज़ जो हैं उनको 5-6 पेजेज़ पे अपना कवर करना है, और आपने बार-बार फार्मूलाज़ को रिवाइज़ करना है, क्योंकि आपको बाज़ औक़ात पेपर में फार्मूलाज़ भूल जाते हैं। तो जब आपको फार्मूलाज़ भूल जाएँगे तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने फार्मूलाज़ की एक शीट बना लेनी है, और उसको आपने हर 2-3 दिन बाद रिवाइज़ करना है, हर 2-3 दिन बाद रिवाइज़ करना है। तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएँगे, और फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। वैसे मैं एक फार्मूला शीट मेरे पास है, तो मैं आपको शेयर भी कर दूँगी। फिज़िक्स इन सेकंड्स की भी है, और मेरे पास एक और फार्मूला शीट भी है, मैं वो शेयर भी कर दूँगी। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की भी हुई है, तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हैं। नहीं तो अगर किसी को चाहिए होगी तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। लेकिन आप अपनी खुद भी बना सकते हैं। आपने ज़रूर साथ-साथ बनानी है, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पर आसानी हो। 8th वाली जो गाइड मेरे पास है वो ये है कि वैल्यू टेबल्स। तो आपने वैल्यू टेबल्स भी ज़रूर याद करने हैं।
लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वैल्यू टेबल इतने ज़्यादा याद नहीं रहते, तो अगर आपको वैल्यू टेबल याद नहीं रहते तो एटलीस्ट आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के जो टेबल्स हैं वो ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इस एलिमेंट की ये हाफ लाइफ है, इसकी ये है, तो इस तरह करके डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और वो एग्जैक्टली बुक की इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमें बाज़ औक़ात नहीं आती होती, तो हमारा आसान सा एमसीक्यूज़ भी रॉन्ग हो जाता है। इवन मेरी बारी में भी एक डायरेक्टली उन्होंने ऐसे ही पूछा हुआ था, किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ पूछी हुई थी और वो टेबल में से था। तो आपने ज़रूर टेबल्स को बहुत अच्छे से करके जाना है फॉर द न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट पर मैं आपके साथ अपनी वीडियो के कंटेंट को कंक्लूड करती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने लेक्चर लेना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देन आपने साथ-साथ उसको नोट डाउन करना है, ताकि आपके लिए एक रिवीजन के लिए एक मटेरियल बन सके, आपके लिए एक शॉर्ट लिस्टिंग बन सके, क्योंकि बाद में फिजिक्स के लिए आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग से ही रिवीजन करनी है, आपने बुक से रिवीजन नहीं करनी होती। तो आपने एटलीस्ट फिजिक्स के लिए शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर करनी है। तो आप साथ-साथ नोट डाउन करेंगे, एक तो आपके लिए रिवीजन का मटेरियल बन जाएगा, दूसरा ये है कि आप फोकस्ड रहेंगे। जब आप कुछ भी सुनते हुए उसको साथ-साथ लिख रहे होते हैं, तो आपका फोकस लेवल जो है वो 100x तक हो जाता है, तो आपका फोकस लेवल एक इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पे ये है कि आपने लेक्चर ले लिया, नोट डाउन कर लिया, देन आपने अपनी बुक रीडिंग को करना है, एंड आपने 1-2 पेज अपने उसके नोट्स के लेक्चर लेक्चर के बाद उसको छोड़ देना है, ताकि आप उस पे बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। फर्स्ट टाइम में आपने बुक के पॉइंट्स को पढ़ना है एंड नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको लास्ट में बुक को बार-बार ना खोलना पड़े, आपके रिवीजन के लिए एक ही जगह पर मटेरियल हो जिसको आप बार-बार पढ़ें और आपकी रिवीजन हो जाए। देन फोर्थली आपको क्या करना है कि आपको अपनी फॉर्मूला की एक शीट बनानी है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आपने अपने सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पे शॉर्ट लिस्ट करते जाना है। आपने 2-3 पेज बना लेने हैं, एंड उसको आपने हर 2-3 दिन बाद रिवाइज करना है, ताकि आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाए। देन आपने जो वैल्यू टेबल्स हैं उनको भी अच्छे से याद करना है। आपने कुछ वैल्यू टेबल्स जो न्यूक्लियर फिजिक्स के हैं उनको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, वो तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो आपने वैल्यू टेबल्स को भी अच्छे से याद करना है। एंड लास्ट जो पॉइंट आता है, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, एंड यू आर ऑल डन विद योर फिजिक्स। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि मैं आपको एक रोड मैप दे सकूं कि आपको किस तरह से फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है। इंशाल्लाह मैं अपनी कमिंग वीडियोस में आपको बुक रीडिंग का भी बताऊंगी कि आपको किस तरह से बुक को पढ़ना है, किस तरह से अपनी चीज़ों को हाईलाइट करना है। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।